तो आज मैं आपको ये वाला बूटा बताने जा रही हूँ। ये बहुत सिंपल है और बहुत ही सुंदर है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये सीक्वेंस, जो बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से सबसे पहले ये इसका जो सेंटर है, हमें इस तरह से यहाँ पे इसे, आपको इसी तरह से पहले या बाद में आप इसको इस तरह से यहाँ पे चिपका लेंगे। तो हमें हर सेंटर में इस तरह से जो स्क्वायर है, इसको हमें यहाँ पे लगा लेना। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का लिया, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। आप राउंड का भी छोटा सा जो सीक्वेंस होता है वो भी लगा सकते हैं। तो एक एक करके हमें इसके सेंटर में इसे इस तरह से गम से पेस्ट कर देना है। तो इसके बाद हम इसमें एम्बॉडी स्टार्ट करेंगे। मैंने इसे देखिए इस तरह से ग्लू की सहायता से इसके चिपका लिया। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से, मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया, एकदम पॉइंट पे के ऊपर आपको नीडल को निकाल लिया है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ जो एक क्रॉस है, इसके बीच से हमें नीडल को, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, तो बस यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। और मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को हल्का सा कर्व करके क्रॉस के पास बनाएंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा हमें यहाँ पे कपड़े को उठा लेना है और थ्रेड को हमें इस तरह से अपने नीडल के पीछे रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालना है। ध्यान रखेंगे कि हमें थ्रेड को टाइट रखना, जैसे इस तरह से हमें एक बार थ्रेड को नीडल की सहायता से इस तरह से हमें खींचना है ताकि ये टाइट रहे। तो देखिए इस तरह से मेरा एक रेक्टेंगल बन गया और इसी तरह से हमें दूसरा रेक्टेंगल भी बना लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पॉइंट में नीडल को डाउन करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, ये जो मेरा ग्राफ है उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने नीडल को निकाला और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है, इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इसे मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ आना है, जो भी आपको इजी लगे आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो सेम इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें हल्का सा कपड़ा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से ये पहले वाले थ्रेड को हमें उठाना है और फिर ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को लूज रखना है इस पॉइंट पे, ज़्यादा इसे हमें खींचना नहीं है, इस तरह से लूज रखेंगे। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आ जाना है। फिर इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से हमें दूसरे वाले स्क्वायर में आना है। तो यहाँ भी ये जो दो स्मॉल क्रॉस है, एक एक करके हमें इन दोनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे,
फिर हमें यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना और यहाँ से हमें यहाँ आना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है, और फिर ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमें इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए तो इस डायमंड में आपका इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो बस हमें करना क्या है, इस डायमंड का ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर इस वाले थ्रेड के तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है, डाउन अप डाउन। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है, और इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार है, और इसके बीच में जो ये सीक्वेंस लगा है देखिए ये इस तरह से ये साइन भी कर रहा है। तो अब हम इसे बनाएंगे दूसरे तरीके से। देखिए तो चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ था मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से आएंगे तो बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे में नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें तीनों पॉइंट में करना है। फिर हमें यहाँ आएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ भी इसी तरह से थ्रेड के नीचे से नीडल को लेकर जाना है, और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ग्राफ के पास नीडल को निकालना है, और बस इस पॉइंट में क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से देख ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, और ग्राफ के पास हमें नीडल को निकाल लेना है। सेम यहाँ भी इसी तरीके से, और फिर डाउन अप, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे डाउन कर लेना। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट क्रॉस के पास नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर नेक्स्ट हमें आना है और यहाँ ये वाला थ्रेड उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस इस तरह से आपको डाउन अप डाउन, फिर से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, और यहाँ से अब हमें ये वाला थ्रेड उठाते हुए तो सबसे पहले हमें इस वाले डायमंड को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर से ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है, फिर से हमें इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 4 थ्रेड हो गया। तो जब इस तरह से ये 4 थ्रेड हो जाएगा तो हमें ये जो पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये 2 डायमंड कंप्लीट हो गया। अभी हमें नेक्स्ट यहाँ आना है, ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे,
और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और यहाँ से इस क्रॉस के पास का ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाते हुए हमें यहाँ से टर्न करते हुए फिर से ये पहला और क्रॉस के पास जो थ्रेड है उससे उठाएंगे और यहाँ से इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर हमें यहाँ आना है पॉइंट के बीच से, फिर हमें यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बहुत ध्यान से हमें ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है, इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें इसी तरह से देखिए पहला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ भी क्रॉस के पास ये वाला थ्रेड उठा लेना है, पहला थ्रेड, और यहाँ से इस तरह से फिर से डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से इस तरह से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये वाला भी क्राफ्ट बनकर तो आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। आपको जो अच्छा लगे आप उसी पैटर्न से बनाएगा। तो बस इसी तरह से हम इन सब को भी बना लेंगे। तो मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आज का अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।